इस सभागार में बड़ी देर से बैठे हुए इस महालक्ष्मी नगर के श्रद्धेय कार्यकर्ता बंधु, नागरिक बंधु और माताएं बहनें, आज के कार्यक्रम में हम आए हैं। ये कार्यक्रम अलग प्रकार का नहीं है। आज से पहले भी जिंदगी के कई सालों में ऐसे कार्यक्रमों में हम गए होंगे। कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ गए होंगे, संबंधियों के यहाँ गए होंगे, साथियों के यहाँ गए होंगे श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन ये श्रद्धांजलि विशेष प्रकार की श्रद्धांजलि है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने खूब जोश में आपसे नारे भी लगवाए, अच्छी अच्छी बातें भी बताई, श्रद्धांजलि देने क्यों आए हैं। तो मैं भी अपना कर्तव्य समझता हूं, एक बार श्रद्धांजलि आप लोगों से करवाऊंगा। तो श्रद्धांजलि सभा में हम 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, अपनी अपनी कमर सीधी करेंगे और एक साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। माइक की दिशा बदल दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो ये श्रद्धांजलि ऐसे 2 महान आत्माओं को है जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ना वो मेरे रिलेटिव है, ना वो मेरे जानकार है, ना मेरी जाति के हैं कि पता नहीं, ना मेरे क्षेत्र के हैं। लेकिन फिर भी ऐसे 2 महान आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम 10 बजे से यहां बैठे हुए हैं। ये कौन सा विचार है, इसको समझने की जरूरत है। 2 तरह के चरित्र होते हैं। एक व्यक्तिगत चरित्र है। मैं रोज काम पे जाता हूं, बच्चों का पालन पोषण करता हूं, परिवार को संभालता हूं, किसी भी प्रकार का काम धंधा करता हूं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत चरित्र है। मैं झूठ बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं जैसे भी करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत चरित्र है। दूसरा चरित्र है जिसको राष्ट्रीय चरित्र बोलते हैं। तो राष्ट्रीय चरित्र होने के कारण से आज हम इस श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं। अब राष्ट्रीय चरित्र कैसा होता है, उसकी एक बात कहके और एक श्लोक कहके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जंगल में आग लगी हुई थी, पशु पक्षियों में भगदड़ थी। तो कुछ पक्षी एक पेड़ पर बैठे हुए थे। तो कुछ और पक्षियों ने कहा कि भाई जंगल में आग लगी हुई है, आप इस पेड़ पे बैठे हुए हो, अभी कुछ देर में आग की लपटें आपको भी स्वाहा करने वाली है, तो आप उड़ क्यों नहीं जाते। तो वो जो पक्षी हैं, जो दिमाग कम लगाते हैं, जिनमें ऐसा मानते हैं बुद्धि कम होती है, वो कहते हैं फल खाए इस पेड़ के गंदे कीने पात, धर्म हमारा कहते हैं जले इसी के साथ। ये है राष्ट्रीय कैरेक्टर, ये है चरित्र। मैं रोज जैसे भी काम करता हूं, लेकिन जहां मैं रहता हूं उसके साथ उसी प्रकार की स्थिति में रहना। काम के आधार पर कैरेक्टर नहीं तय होता है, काम के आधार पर व्यक्तिगत चरित्र का
अंदाजा लगाया जा सकता है। एक छोटी सी घटना कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। 25 साल की एक नवयुवती, बहुत सुंदर, शरीर पे गहने लपटे हुए, सुनसान रास्ते से जा रही है। उसी रास्ते में 25, 30, 50 डकैतों की एक फौज, लूटने वालों की फौज वो रास्ते में खड़ी हुई है। कोई राहगीर आएगा, उसको लूटेंगे, अपना पेट पालेंगे। उनकी नजर भी उस नवयुवती पे पड़ती है। मुंह ढका हुआ है, गहने लिपटे हुए हैं। वो सारे डकैत देख के खुश होते हैं। आज तो इतना बढ़िया एक मुर्गा आया है कि आराम से पेट पलेगा। उसकी तरफ भागते हैं, रोकते हैं उसको, सारे गहने उतारो, ऐसे बोलते हैं। वो जो नवयुवती है वो लड़ाई करने के लिए तैयार होती है, और लड़ाई जब करती है तो लड़ाई करते करते उसका जो पल्लू है वो उसके मुंह से हटता है। डकैत भौचक्के हैं, माई आप, अब काम तो डकैती का है। महिला का मुख देख के कहते हैं माई आप, तो हाँ, आप इस समय सुनसान रास्ते पे इतने गहरों से लदी पदी कहां जा रहे हैं? तो वो कहती है मेरी झांसी खतरे में है। उन्होंने कहा आप जाइए, झांसी को हम संभालते हैं। और कथा ऐसी लिखते हैं कि वो महारानी लक्ष्मीबाई थी, और वो जो लुटेरे हैं, जो पीछे आने वाली अंग्रेज सेना है, उसके साथ लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं। इसका मतलब उनका राष्ट्रीय चरित्र कैसा है, उनका काम मायने नहीं रखता कि वो डकैत हैं, उनका हेतु मायने रखता है कि उनका भाव कैसा है, मैं काम कैसे भी करूं। लेकिन जब देश की बात आएगी, जब समाज की बात आएगी, मैं अपने काम धंधे छोड़ के देश समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। ऐसा एक भाव पैदा करने के लिए ये जो संकल्प सभाएं हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक छोटे से हिस्से ने ऐसा प्रारंभ किया है। और मेरा ऐसा निवेदन है सबके साथ कि इस संकल्प सभा को लंबा चलाएं। अभी महालक्ष्मी नगर में है, फिर खजूरी में, फिर श्री राम नगर में, कोई नगर ऐसा ना बचे जिसमें इस प्रकार की संकल्प सभाओं का आयोजन ना किया जाए। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने का जो बीड़ा इस मंच ने लिया है, इस मंच के विचार ने लिया है, वो बीड़ा समाज में दोबारा से उसी तेजी से फैलना चाहिए। इतना कहते हुए और मैं ऐसा विचार करते हुए कि वही श्रद्धांजलि सच्ची होगी। आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे तो मिलेंगे। और जैसा राज जी ने कहा, हम सब अपना अपना समाज में नाम लिखवा के जाएं कि श्री राम में जब होगी तो सारे घरों में जाके सूचना देने का काम मेरा होगा, सब में जागृति देने का काम मेरा होगा। अगर ऐसा कर पाएंगे तो हमारा जो व्यक्तिगत कैरेक्टर है और जो राष्ट्रीय जो चरित्र है, उसका जो समरूप समाज को देखने को मिलेगा। और वो श्रद्धांजलि सभा और वो संकल्प सभा को सफल बनाने की ओर, इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर एक कदम होगा। ऐसा मानते हुए मैं दोबारा से पुनः दोनों महान आत्माओं के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देता हुआ अपना विचार पूरा करता हूं। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।